बानो कुदसियाँ लिखती हैं, अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानत मुतवज्जा कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है, फिर इसके नेक अमाल खुद ब खुद और बाखुशी सरजद होने लगते हैं। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। जब आप तजुर्बात से भर चुके होते हैं तो इस कदर बूढ़े भी हो चुके होते हैं कि कोई भी आपके तजुर्बात को मुलाजमत नहीं देता। मकाफात अमल का सिलसिला बहुत वसी है, ये नस्ल दर नस्ल चलता है। इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और इसमें आपका किसी के साथ किए के जुल्म सितम का नतीजा होता है और वक्त नहीं लगता बाजी पलटने में। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। कभी भी किसी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ इस एक वक्त के खाने के लिए। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज कब्रिस्तान हो जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करें। आप कितना ही इल्म पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलिम क्यों ना बन जाओ, लाजिम नहीं कि हदायत पा जाओ। ये अल्लाह की अता है जिसके लिए वो खुद इंतखाब करता है। इल्म के सच्चे तालिब बन जाओ और गिड़गिड़ा कर दुआ करो। शायद यह पहली सीढ़ी है। इंसान ला हासिल के पीछे भागकर कितनी लज़्ज़त हासिल करता है। एक उम्र बरतने के बाद मैंने यह जाना कि औरत मोम है या पत्थर, इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को उसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मोड़ती रहती है और पत्थर बनने का फैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी इसकी एक निगाह इल्तफात नहीं पा सकता। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है। कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाए तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। कभी कभी दुरुस्त इंतखाब रास्ते की तवालत को कम कर देता है। किसी को भी यह हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर कैसे हालात से गुजर रहे हो। इसने तुम्हारे मुतालिक कहानियाँ सुनी हैं मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी हर वो चीज़ आपको लुटा रही होती है जो कभी आपसे छिन गई थी, बशमूल मोहब्बत के। लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। आमतौर पर कोलोफेल के तजाद से बड़ी कदर आवर शख्सियतों का खैमर बना होता है। अक्सर औक़ात सच करवा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज़ करवा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्का रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद होता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लोगों को परखना छोड़ दो। तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। मर्द अगर रोकता है, टोकता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज्जत समझता है और इसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत है।
पुराने वक्तों को याद नहीं करते ज़्यादा, नए दिनों में घुन लग जाता है। मर्द सारी उम्र खाकर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता, मकान बनवाता है, परदेसियों की मिट्टी भांगता है। आखिर में जवान बच्चे कहते, अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो सारी ज़िंदगी ना संभल जाती। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। औरत उम्र तब गलत बताने लगती है जब उसका चेहरा उसकी सही उम्र बताने लगे। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठने की सलाहियत है। मोहब्बत इस गुलामी का तोक है जो इंसान खुद अपने इख्तियार से गले में डालता है। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। इसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती रहती। मर्द अगर माफ़िया मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है और वो इसे हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है। और ये औरत बहुत ही खुशनसीब है। इसे शख्स को खूब मोहब्बत दो, वरना दुनिया की जालिम निगाहें इसे तुमसे छीन लेंगी और तुम ज़िंदगी भर के पछतावे में चैन से सो नहीं पाओगे। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम बड़ा समझते थे। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियाँ। पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं।